हेलो दोस्तों, तो एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, क्या कारण होता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बेहतरीन समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ये टॉपिक न केवल 12th में है बल्कि 10th वाले में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों आप किसी भी क्लास में ना यार, तो इसको जानना जरूरी है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आखिर के दूर के तारे टिमटिमाते हैं, जबकि चंद्रमा कभी टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता, सूर्य भी टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता। तो इस सारे क्वेश्चन का जवाब दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, अपवर्तन। अपवर्तन यदि आपसे नहीं बन रहा है तो अपवर्तन बनना चाहिए। अपवर्तन होता है क्या दोस्तों, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो ये अविलंब से दूर होती है या पास आती है। कहने का मतलब प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलित होना ही अपवर्तन कहलाता है। क्लियर है? क्लियर दोस्तों, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलित होती है तो ये क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। क्लियर। अब दोस्तों एक चीज और समझना है, यदि आपके पास सघन है और विरल, ठीक है, दो माध्यम, तो सघन से जब विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है, और दोस्तों जब विरल से सघन में आता है तो अविलंब से दूर ना हो जाकर पास आता है। बात को समझिएगा, यदि दोस्तों सघन से विरल में जाता है तो जो प्रकाश किरण है अविलंब से दूर जाता है, और दोस्तों यदि विरल से सघन में जाता है तो अविलंब के पास जाता है। इन कंसेप्ट को क्लियर समझिए आप। अब जैसे विभिन्न माध्यम है, समझिएगा, ये विभिन्न माध्यम, कहीं सघन तो कहीं विरल, तो प्रकाश किरणें आई तो कभी अविलंब से दूर गई, कभी पास आई, कभी दूर गई, कभी पास आई। ये कंडीशन दोस्तों होता रहता है। कब? जब विभिन्न प्रकार के माध्यम हो। तो यही चीजें होता है दोस्तों, चूंकि आपको पता है जो तारे हमें दिखाई देते हैं दोस्तों, वो बहुत दूर स्थित होते हैं, सूर्य से कई गुना दूर होते हैं। इसी कारण सूर्य हमको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य नजदीक है तारों की अपेक्षा। हालांकि सूर्य भी काफी दूर है दोस्तों, लेकिन सूर्य तारों की अपेक्षा तो पास में है, लेकिन तारे उससे कई गुना दूर होते हैं। और वहां से प्रकाश किरणें जो चलती है दोस्तों, तो विभिन्न माध्यमों से गुजरती है, और विभिन्न माध्यम से जब गुजरती है तो कभी अविलंब से दूर तो कभी अविलंब के पास। तो ये दोस्तों बार बार अविलंब से दूर और पास होने के कारण ये हमें टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। प्रकाश किरणें कभी दाएं तो कभी बाएं, तो कभी दाएं तो कभी बाएं, बार बार दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी गति करती है। इस कारण से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो बात को समझना है, जो मैंने बोला वही चीज समझे दोस्तों, कि जैसे क्वेश्चन के आंसर क्या है, पृथ्वी के समीप वायु परतों का घनत्व तो अधिक होता है। क्लियर है? पृथ्वी के पास दोस्तों वायुमंडल है तो परतों का घनत्व तो अधिक होगा, जिससे अपवर्तन भी अधिक होता है, और ऊपर जाने पर वायु परतें विरल होती जाती है। वायु की विभिन्न परतों में वायु कणों की गतिशीलता तथा ताप परिवर्तन के कारण उनका घनत्व परिवर्तित होता रहता है। क्लियर है? जिससे प्रकाश किरणों का मार्ग भी लगातार परिवर्तित होते रहता है। फलस्वरूप आंख में प्रवेश करने वाली किरणों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। बात को समझिए, मैं जो कह रहा हूं वही है, मैं समझा रहा हूं दोस्तों। आपके पास एक पृथ्वी है, और पृथ्वी के पास में जो आपके पास वायुमंडल है उसका घनत्व दोस्तों ज्यादा होता है। जैसे ये पृथ्वी के चारों ओर पास का, तो यहाँ घनत्व दोस्तों क्या होगा, अधिक होगा। जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं दोस्तों तो घनत्व में परिवर्तन होता है, और कभी घनत्व ज्यादा तो कभी घनत्व कम। तो दोस्तों कई परतें होती हैं, और जब प्रकाश किरणें यहां से चली है, प्रकाश किरणें मान लेते हैं तारा है, यहां से प्रकाश किरणें चली तो कभी दोस्तों अविलंब से दूर हटती है और कभी अविलंब के पास आती है, और विभिन्न माध्यमों में परिवर्तित यह क्रिया चलता रहता है। तो टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है, और विभिन्न माध्यमों परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, कि तारे तो टिमटिमाते हैं, लेकिन सूर्य भी तो एक तारा है, वो क्यों नहीं टिमटिमाता। चंद्रमा भी तो प्रकाशित करता है, हालांकि चंद्रमा प्रकाशित नहीं है, मतलब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, ये प्रकाश को परावर्तन करता है, लेकिन हमें टिमटिमाते तो नजर आने चाहिए। इसका कारण ये है दोस्तों कि सूर्य जो है और चंद्रमा हमारे थोड़ा सा अन्य तारों की अपेक्षा नजदीक है, और नजदीक होने के कारण हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। लेकिन जो तारे होते हैं दोस्तों, सूर्य से कई गुना दूर, बहुत दूर स्थित होने के कारण वहां से प्रकाश किरणें विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है, और जिसके कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन रहा, हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी, चाहे बीएससी कर रहे हो दोस्तों, चाहे ग्रेजुएशन लेवल, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये बेसिक जानकारी है, सबको जानना जरूरी है। तो दोस्तों
लाइक करिएगा अच्छा लगे तो, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम विभिन्न प्रकार की आपको जानकारी देते रहे। तो फिर दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।